जय हिंद किसान साथियों। आज हम वीडियो के अंदर एक ऐसी बहुमूल्य जानकारी दूंगा जिसकी हर पशुपालक और किसान को ज़रूरत है। आज आवारा पशु किसान के लिए सिरदर्दी बन गया है, और अकेले किसान के लिए नहीं, जो रोड पर घूमते हैं और वाहनों से टकराते हैं, हादसे का कारण बनते हैं, हर आदमी के लिए आज आवारा पशु समस्या है। परंतु मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आवारा पशु आपको नज़र नहीं आएंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें। जो मैंने पीछे दिखाई थी ये आवारा गाय थी, और एक अम्बाड़ा ज़िले का गांव पड़ता है जटवाड़, वहाँ पर एक लड़का है पंकज, तो उसने आवारा गाय फिरती देखी और चैनल पर मेरी वीडियो देखता रहता था, और उसने आवारा गाय को पकड़ा और चैनल के अनुसार उसकी केयर करनी स्टार्ट की। आहिस्ता आहिस्ता आवारा गाय गाभण प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होकर फिर उसने बच्चे को जन्म दिया। और किसान साथियों, मैं आपको एंड में उसके सारा सिस्टम बताऊंगा उसने क्या क्या किया। और मन के अंदर अगर जज्बा हो तो सब कुछ संभव है। अगर आपने कुछ भी नहीं करना फिर तो बहुत बहाने हैं। उस लड़के के पास अंदर बांधने के लिए जगह भी नहीं थी, और जहाँ पर वो अंदर आप रहता है उसी रूम के अंदर सेटिंग किया हुआ है उसने। तो किसान साथियों, उसने चैनल के ऊपर मेरी वीडियो देखी और वीडियो को देखकर उसमें से ज्ञान हासिल किया। इसीलिए दूसरे किसानों से भी कहना चाहता हूँ मैं कि आप वीडियो को देखने के अलावा दूसरों को शेयर करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हर किसान सोचेगा कि मैं भी इसी तरह आवारा को कामयाब करूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आवारा क्यों हो जाते हैं। ये पशु आवारा होने के क्या कारण हैं? क्योंकि किसान ने कभी भी वैज्ञानिक तरीके को अपनाने की कोशिश नहीं की। जैसे बाप दादा पशु रखते थे वैसे ही रखते हैं, और उनको 2 या 3 अनाज दे देते हैं। उन अनाजों में उसकी पूर्ति नहीं होती, और जब तक पशु को पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा तब तक पशु काविंग नहीं करेगा। अगर काविंग नहीं करेगा तो फिर किसान के लिए सिरदर्दी बन जाएगा। तो किसान उसको फिर रास्ता निकाल देता है और आवारा छोड़ देता है। आवारा पशु जो है तो सब देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। क्योंकि हमारा देश धार्मिक है तो हम इनके बारे में मंदा तो कुछ नहीं बोल सकते, परंतु हम कामयाब करने के बारे में जानकारी देते रहते हैं देर सवेर। ये जो गौशाला बनाई गई है, गौशाला के अंदर भी चलो इनको शेल्टर मिल जाता है, गौशाला बनाना भी एक हल नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से इनकी केयर करेंगे तो आप मेरी बहुत सी वीडियो हैं, हर विलास डेयरी फार्म के नाम से चैनल है मेरा, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो मेरा मानना है कि कोई भी पशु आपके पास आवारा नहीं होगा, साल के अंदर बच्चा देगा। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास एक बार गाय ब्याह जाती है और दोबारा ब्याने का नाम नहीं लेती। तो इसीलिए फिर आज महंगाई का दौर है, चारा और दाना दोनों महंगे हैं, तो इसीलिए उसको आवारा छोड़ना पड़ता है, जो दूसरों के लिए सिरदर्दी बनती है। तो इस इसके लड़के का नाम है पंकज, गांव है इसका जटवाड़, जो अम्बाड़ा ज़िला का एक गांव है। जटवाड़ अम्बाड़ा से लगभग 20-22 किलोमीटर पूर्व की तरफ है, न उत्तर की तरफ है। तो किसान साथियों, इस लड़के ने इतनी मेहनत की, और जो इसकी पत्नी है, पत्नी ने कभी पशु रखे नहीं थे अपने घर पे, तो यहाँ पर आके उसने भी इसका साथ दिया पूरा, और पूरा इस लड़के के साथ इसकी पत्नी पूरा हाथ बटाती है। और ये लड़का सर्विस भी करता है, देखो फिर भी इसका कितना लगाव है। और जो शुरू में स्टार्टिंग में गाय दिखाई थी वो आवारा गाय थी, पकड़ कर इसने कामयाब किया। और अब ये ब्याह गई है, ब्याने के बाद 8-9 लीटर के करीब दूध दे रही है। अभी इसको 10 दिन ब्याह के हुए हैं, और ये सारा काम वैज्ञानिक तरीके से कर रहा है। देखो इसकी बेटे की पत्नी कितना काम करती है, जबकि इसने पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और इसके पास छोटा सा बच्चा है जो बिटिया है, और उसको भी संभालती है, और इन पशुओं का भी रख रखाव करती है। अपने घर के अंदर रखा हुआ है, देखो जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे रखा हुआ है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि हमारे पास तो जगह नहीं है, कैसे बंद है, क्या करें। अगर मन में जज्बा होता है तो
आपके रूम में जगह बन जाती है। अगर आपके दिल में जगह नहीं है फिर तो चाहे आपके पास कितना बड़ा मकान हो, फिर पशुओं के लिए जगह नहीं है। तो ये गाय आवारा थी, आवारा से इन्होंने पकड़ा और पकड़ कर जो मेरे डेयरी फार्म पर फार्मूले देखे, फार्मूले अपनाकर और इसने इसको कामयाब किया और ये काबिंग कर गई। अब बछड़े को जन्म दिया हुआ है इसने और पूरा परिवार इसमें देखो पति पत्नी दोनों इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। अगर एक नेगेटिव माइंड रखता दूसरा पॉजिटिव था तो भी ये बात नहीं बनती। और किसान साथियों मैं सभी से कहना चाहूँगा जो आज ये रोड पर आवारा फिर रही हैं, तो इनका समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो आपके घर पर पशु हैं उनका जो रख रखाव है वैज्ञानिक तरीके से करिए। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो आपको ये नौबत नहीं आएगी कि रास्ता निकालना पड़े। ये उस दिन का दूध है जब ये पहले दिन ब्याई थी, 1 या 2 दिन हुआ था इसको, सारा दूध नहीं निकाला तो बच्चे को भी छोड़ा। और ये देसी गाय है, बच्चे के लिए फिर भी छोड़ देती है। और गाय की हाइट आप देखकर हैरान रह जाएंगे आदमी के, यानी जो कुल्ले तक ही आती है इसकी, यानी 3.5-4 फुट लगाओ। देखिए ये लड़का खड़ा है इसके पास, तो ज़्यादा हाइट की गाय नहीं है ये। और देसी गाय है, लोग कहते हैं ना कि ये गर्म होती है, हर गाय गर्म नहीं होती। तो किसान साथियों देखो इन्होंने बहुत मेहनत की, अपना देखो इन्वर्टर साथ में पड़ा है, मोटरसाइकिल खड़ा है, तो वहाँ पे बांध रखा है जहाँ पे आप रहते हैं। इनके दिल में जगह थी तभी इन्होंने मकान के अंदर इसको जगह दी। अगर आपके दिल में जगह नहीं है, चाहे मकान कितना बड़ा ले रहे हो आप, तो ये समस्या का हल नहीं हो सकता। और मैं फिर आप सोचेंगे कि इसने ऐसा एक्स्ट्रा क्या खिलाया इसको। अगर कहीं पे भी कोई फैक्ट्री नहीं है तो आप जो फीड है अपनी फीड के 3 हिस्से करिए, 40% अनाज और 35% खड़ और 25% उसके अंदर छिलका, यानी 25% छिलका रखना है आपने। और हर रोज़ की ज़रूरतें हैं जैसे पशु की, हम खाते हैं सुबह से शाम तक रोटी दाल साग सब्जी सलाद नमक मिर्च हल्दी गठा लहसुन मक्खन पनीर, ऐसे ही इसको भी सारे तत्व निकल जाते हैं जो बॉडी से 18 तत्व निकाल के देती है दूध में। और ये तत्व उसके अंदर डालने ज़रूरी हैं। इन तत्वों को डालने के लिए हमें समय समय पर इसको कैल्शियम भी देनी पड़ेगी और लगभग 100 ग्राम के करीब मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा, क्योंकि आज 20-30 ग्राम मिनरल मिक्सचर के अंदर कुछ नहीं होता। अगर मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाएंगे तो पशु समय पर गाभण नहीं होगा और सेहत भी बढ़िया नहीं रहेगी। तो यानी 40% अनाज 35% खड़ और 25% छिलके और 60-70 ग्राम हर रोज़ नमक और 50-60 ग्राम मीठा सोडा और यानी 200 से 250 ग्राम हर रोज़ गुड़ या फिर शीरा देना पड़ेगा। तो ये देखो कैसा दूध है, अमृत जैसा दूध है। अगर हर आदमी अपने घर पर गाय रखे चाहे भैंस रखे, अपने घर का दूध तैयार करेगा तो ही सेहतमंद होगा। अगर आप मोल लेते हो कहीं से, कुछ अदारे ऐसे हैं जो नकली बना रहे हैं, तो हमारे पास नकली असली की पहचान नहीं होती और हमारी सेहत के साथ कुछ व्यापारी लोग खिलवाड़ करते हैं। तो इसलिए देखो ये गाय का दूध है, अमृत के समान है। और इस बेटी ने और बेटे ने दोनों ने मिलकर काम किया तो अपने लिए इन्होंने दूध तैयार कर लिया। ये गाय की भी ज़िंदगी स्वर्ग में आ गई। ये भी आवारा घूम रही थी, लोगों के डंडे खाती थी, लोगों के खेतों में जाती थी, तो इन्होंने मिलकर काम किया और आज देखो अमृत जैसा पदार्थ यानी दूध पूरा परिवार पिएगा। जो छोटा बेबी है इनका बिटिया है वो भी इसको पिएगी। और अगर सेहत कामयाब करना है सेहत को तो हमको ये खान पान भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों, मैं आप सभी से अपील करूँगा कि आपके आसपास कोई अच्छी गाय नज़र आती है आप भी पकड़ कर बांधो और फ़ोन पर मेरे से राय लेकर जो भी मैं बताने के लायक हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है आपको देता रहूँगा। तो मैं तो पहले भी इस बारे में कार्य करता हूँ। अगर कोई कभी भी मेरे पास फ़ोन करेगा तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। जो मेरे पास गुण है वो बताने की कोशिश करूँगा। अपने आप को मैं संपूर्ण तो मानता नहीं, फिर भी किसान साथियों मैं आपको कहता हूँ दूसरे साथियों तक भी शेयर करना। ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद जी।